हेलो व्यूवर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके बजरी चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं होम्योपैथी की दो मेडिसिन के बारे में जो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कहां से मिलेगी आपको, कितने की मिलेगी, कितनी क्वांटिटी में आपको लेनी है और आप इन्हें क्यों दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो ये है फर्स्ट मेडिसिन और इसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा। ये बेसिकली लूसन का काम करती है। आप कई लोग जानते नहीं होंगे लूसन किसे कहते हैं। बेसिकली लूसन एक हरे रंग का एक पौधा होता है जो बेसिकली बाहर मुल्कों में लोग अपने परिंदों को देते हैं और ये बहुत ही ताकतवर होता है और ये बजीज़ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। लेकिन इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, लेकिन ये मिलता है। इसको बाहर कंट्रीज़ में लूसन कहते हैं और इंडिया में इसको बरसीम कहा जाता है। तो पहले जब आज से करीब 15 साल पहले मेरे पास रैबिट थे तो मैं उनके लिए बरसीम लाया करता था। लेकिन अब जो बरसीम देते थे, अब उनकी भी डेथ हो गई है तो मुझे कहीं घर के पास से मिलती नहीं है। तो ये वो होम्योपैथ की दवा है और ये अल्फ़ा अल्फ़ा इसका नाम है। ये बेसिकली एक मल्टी वाइटामिन का काम करती है। अब मैं आपको दूसरी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। ये दूसरी मेडिसिन है और इसको जो कहा जाता है, इसका नाम है वो है चाइना क्यू, या आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें लिखा हुआ है सिंचोना ऑफिशिनालिस। तो ये जो दवा होती है ये बजरीज़ को, बर्ड्स को दी जाती है जब उनको आप देखें वो फूले बैठे हैं या उनके फीवर आया है या जब मौसम चेंज होता है, तो जब या बहुत वीक आप इनको देखें तब ये इनको आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको कितनी क्वांटिटी में देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अति किसी की चीज़ भी हो वो ख़राब होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ इंजूरियस। तो ये वैसे तो ये होम्योपैथ है लेकिन इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसको हमें भी लिमिट में भी इसको देना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसको आपको देना कैसे है। 5 ड्रॉप आपको अल्फ़ा अल्फ़ा के लेने हैं, 5 ड्रॉप आपको चाइना क्यू के लेने हैं। ये दोनों आपको आधा लीटर पानी में आपको एक अच्छी तरह से मिला के 5 बूंद इसके आपको पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पानी में इसे। उसके बाद आप अपने बर्ड्स को ये दे दें। देने का तरीका आप जानते हैं, रात को पानी निकाल दीजिए, सुबह इनको पानी दीजिए, उसमें 5-5 ड्रॉप दोनों की मिला के आप उनको दे सकते हैं। आधा लीटर पानी में 5-5 ड्रॉप्स, आधा लीटर पानी में 5-5 ड्रॉप्स, 1 लीटर पानी में 10-10 ड्रॉप्स। डिपेंड करता है आपकी बजरी की क्वांटिटी कितनी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको मिलेगी कहाँ पे। ये आपको किसी भी होम्योपैथ की जहाँ पर दवा मिलती है आपको वहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत आपको इजीली मिल जाएगी। और अब मैं आपको इसके रेट बताता हूँ। ये एक दवा जो है ये 100 रुपीज़ की होती है और ये भी 100 रुपीज़ की है। लेकिन मैंने जहाँ से लिया है तो मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, मींस 10 रुपीज़ का डिस्काउंट इस पर, 10 रुपीज़ का इस पर। तो मुझे ये 180 रुपीज़ की दोनों पड़ी हैं। अब ये आप इनको दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसकी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आप इनको बजरी की अच्छी हेल्थ के लिए, बर्ड्स की अच्छी हेल्थ के लिए आप इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ज़रूरत हो तभी दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास है तो आप उनको रेगुलरली देने लगें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको लगे, हाँ, मल्टीविटामिन के तौर पे आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि विमरल थोड़ा हार्ड होता है, वो बर्ड्स के लिए नुकसान भी करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि जब चिक्स निकलते हैं, चिक्स, तो जो इनिशियल लेवल पे जो चिक्स को जब आप ये देंगे, आप तो डायरेक्ट तो चिक्स को नहीं देंगे, आप पानी में मिलाएंगे, इसकी मदर फादर इनकी फीड कराएंगे तो ये चिक्स तक पहुँचेगा। तो ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। बजीज़ जो हैं वो वीक बैठे रहते हैं, फूल जाते हैं, फीवर आ जाता है, मौसम चेंज होता है, बीमार हो जाते हैं। तो फिर जब आप उनको ये देना शुरू करेंगे तो मेरा मानना ये है कि 3 डोज के बाद ही आप देखेंगे वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। सर्दी के मौसम में, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, आप इनको दे दीजिए। सर्दी आ गई है, सर्दी बहुत तेज़ हो गई है तो आप इनको दे दीजिए। सर्दी ख़त्म होने वाली है, मौसम फिर गर्मी का होने वाला है, उस टाइम आप इनको दे दीजिए। मल्टीविटामिन के तौर पे आप इनको देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। मतलब बताने का ये है कि ये जो है एज आ मल्टीविटामिन काम करता है, ये एज आ मेडिसिन काम करती है। लेकिन जब आप इनको दोनों को मिला देते हैं तो इसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। ये मल्टीविटामिन एंड प्लस ये एज आ मेडिसिन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर खाली आपके बजरीज जो हैं वो फूले बैठे हैं, बीमार हैं, तो आप उनको ये दे दें। और अगर आप उनको मल्टीविटामिन के तौर पे देना चाहते हैं तो आप दोनों मिला के दे दें। दोनों मिला के देने से अच्छा ये होता है कि इनके जितने बैक्टीरियाज होते हैं, जो इनकी पेट की बीमारियां होती हैं, जो इनके डाइजेशन का प्रॉब्लम होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है और इनको मल्टीविटामिन भी मिल जाता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप इनको दोनों को मिला के 5-5 ड्रॉप्स दोनों बॉटल की हाफ़ लीटर पानी में आप इनको प्रोवाइड करें। अगर बजरीज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 1 लीटर पानी में 10-10 ड्रॉप्स आप इनकी मिला के दें। 100 रुपीज़ पर बॉटल आपको ये मिलेगी किसी भी होम्योपैथिक दवा की दुकान पे। अल्फ़ा एक का नाम है और चाइना क्यू दूसरे का नाम है। ये बेसिकली उनके लिए है कि जो लोग ज़्यादा डरते हैं एलोपैथ देने से। वैसे मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि ज़्यादा एलोपैथ दी जाए, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हों, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। सो व्यूवर्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर और कोई सवाल है और इसके ताल्लुक़ से कुछ आपको पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं वक्त निकाल के ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख़ास ख्याल रखें। बाय बाय।